हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको तो जैसा पता ही है, आज हम लोग पीएचडी करने वाले हैं, वो भी मिरर पे मतलब दर्पण पे। और आपको ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए, मैंने इससे पहले एक क्लास में दर्पण के बारे में बेसिक जानकारी दिया था, आप लोग वो भी वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग जो हमारा गोली दर्पण होता है वहां से शुरू करेंगे, और वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ट्रिक एंड ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा आपको गोली दर्पण और ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से, और इसका पहचान कैसे किया जाए, ये आपको इसमें बहुत ही इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम लोग पीएचडी करेंगे। तो हाउ जोश, तो लेट्स गो। अब देखिए, जैसे देखिए हम लोग किसी को गोली दर्पण क्यों कहेंगे, जैसे देखिए मैंने एक कांच का खोखला गोला ले लिया, ठीक है। अब इस खोखले गोले पे अगर हम लोग इसके एक तल पे पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा गोली दर्पण बन जाता है। तो आपको आई होप कितना समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखिए इस पे ट्विस्ट क्या है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ से इसे ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो मैंने कट करने के बाद तो ये हमारा क्या हो गया, एक इस प्रकार से शेप आएगा और एक इस प्रकार से शेप आएगा। तो इतना समझ में आ गया। इसको कट किया, ये शेप ये हो गया और ये वाला यहाँ हो गया। अब देखिए क्या ये अभी हमारा दर्पण बन गया? नहीं, अभी ये सिर्फ कांच का एक उसका शेप ही है। ओके जी, अभी ये खोखला शेप ही है, अभी ये दर्पण हमारा नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो इसके एक साइड एक तल पे क्या कर देंगे, चांदी की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। तो इसे हम लोग पॉलिश कर देते हैं या तो चांदी की कलई कर देते हैं। तो अब ये जो हमारा हो जाता है, जो ये देखिए अगर जो ये हमारा उभरा तल है, इसका ये दोनों साइड इसे हम लोग चाहे जो भी नाम दे दे, एम या एम डैश देते हैं, या तो एक्स या एक्स डैश। ओके जी, अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, इसके बाद हम लोग इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इतना समझिए, एक हमने कांच का खोखला गोला लिया, उसे कट किया, से दो पार्ट उसके बन गए। तो जो उसके हमने उस तल पे एक बाहरी वाले तल पे जो हमने क्या कर दिया, चांदी की या लाल ऑक्साइड की कलई कर दिया, और या फिर तो हमने इसके अंदर वाले पे कर दिया। सर मुझे एक डाउट आ रहा है। हाँ पूछिए सर, आपने इसे बाएं दाएं साइड ही क्यों किया? गुड क्वेश्चन। देखिए जो प्रकाश हमारा होता है वो हमेशा सामने से आता है, इसलिए सामने पे किसी भी प्रकार की कलई नहीं की जाती, जैसे इधर साइड या इधर साइड। सर हाँ, आपने तो इधर किया है, तो इसे मैंने इसे दाएं साइड किया है ना कि इसके सामने बाएं साइड किया है। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताती। जब भी कलई किया जाता है तो उसके पीछे साइड पर, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा डस्टर है, तो जो हमारा इसे मान लीजिए, ये हमारा डस्टर मत मानिए, ये हमारा क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण। इसे हम लोग इसमें हम लोग अपना बार वगैरह झाड़ते हैं। खैर मेरा तो भी नहीं है, टकले हो गए थे। तो ठीक है, आपने उसे देखा होगा, क्या उसके सामने साइड पॉलिश की जाती है जो हमारा शीशा रहता है? नहीं, उसके पीछे की साइड कलई की जाती है, क्योंकि हमेशा जो पॉलिश होता है वो पीछे की साइड होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है, आगे से जब प्रकाश आता है तो आगे से ही रिफ्लेक्शन होता है। आगे क्या आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए, तो अब देखिए जो हमारा ये उभरा हुआ तल था इस पृष्ठ का, हमने उभरे हुए तल पे मतलब क्या किया, कलई किया। तो हमने इसे क्या बोल दिया, अवतल दर्पण। क्या हमने इसे हमने क्या बोल दिया, अवतल दर्पण। सर हाँ, अब देखिए जो हमारा ये क्या था, ये जो कांच का जो ये एक शेप था, इसके हमने अंदर की तरफ कलई किया है, अंदर की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब आप लोगों के मन में अब एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर आप इतने आसानी से कैसे कर कह दे रहे हैं। देखिए जो ये हमारा कांच है, ये देखिए अंदर की ओर क्या है, झुका हुआ है, और इसके ऊपर की साइड कलई की गई है। ऊपर की साइड मतलब परावर्तन कहां से होगा, अंदर से होगा, ठीक है, मतलब इधर से रिफ्लेक्शन होगा। देखिए आप लोग इतना ट्रिक समझिए कि जब ऊपर से कलई की ऊपर के उभरे हुए तल से कलई की गया हो अवतल दर्पण, और जब अंदर से कलई की गया हो तो उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसे कॉनकेव मिरर एंड इसे कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। अब देखिए आगे चलिए, अब देखिए अब ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है ये गोली दर्पण। ये हमारा दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण।
तो आपको इतना समझ में आ गया कि जब हम लोग इस गोली दर्पण किसे कहेंगे, जब कोई एक कांच का खोखला गोला रहेगा उसे जब हम लोग साइड साइड पॉलिश कर देते हैं तो हमारा गोली दर्पण हो जाता है। और इसी को अगर हम लोग काट के एक इस शेप में और एक इस शेप में, मतलब एक उभरे हुए पृष्ठ पे और एक झुके हुए पृष्ठ पे, अगर उभरे हुए पृष्ठ पे कर देते हैं तो वो हमारा अवतल दर्पण हो जाता है। अगर जो झुके हुए पृष्ठ पे कलई कर देते हैं तो हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। आई होप कि आपको ये सब आप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग सिर्फ अब आप लोग देखिए, पढ़िए, अब आपको सब समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, गोली दर्पण में जिसे हम लोग इसे स्पेरिकल मिरर भी बोलते हैं। ओके जी, अब देखिए क्या कर रहा है, यदि कांच के एक खोखले गोले को काट कर उसके एक तल पर चांदी की क्या की जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, गोली दर्पण हो जाता है। अब ये भी देखिए, हमने काट के उसमें पॉलिश कर दिया साइड साइड, तो हमारा क्या हो गया, गोली दर्पण हो जाता है। लेकिन अब हमने देखिए क्या कह रहा है कि गोली दर्पण जो हमारा क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, अरे कॉनकेव मिरर, और इसे कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा है अवतल दर्पण, मतलब ये वाला जिसके हमने उभरे पृष्ठ पे क्लिक किया है। देखिए इसकी परिभाषा कैसे लेंगे, वह गोली दर्पण जिसका एक परावर्तन पृष्ठ, मतलब जिसपे रिफ्लेक्शन होगा, वो क्या होगा, अंदर की ओर क्या होगा, दबा होगा। दबा किसको कह रहा है, मतलब ये कि जो परावर्तन पृष्ठ है, मतलब जब लाइट यहां से आएगा, जब यहां से ऐसे लाइट आएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो अंदर की तरफ जो ये परावर्तक पृष्ठ होता है इसका अवतल दर्पण का, वो अंदर की ओर क्या होता है, दबा होता है, और ऊपर या बाहर सतह पर कलई की जाती है। देखिए ऊपर या बाहर सतह पर क्या की जाती है, चांदी की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण के बारे में बताया गया है। देखिए उत्तल दर्पण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा होता है। देखिए उभरा तो है ही, जो परावर्तक पृष्ठ है, जो हमारा परावर्तन होगा ये उभरे हुए तल से होगा। और इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा परावर्तक पृष्ठ था उसके अंदर, मतलब जो दबा हुआ था अंदर से हो रहा था, इस पे उभरे हुए पृष्ठ होगा। तो उभरे हुए पृष्ठ से होता है, अर्थात जो हमारा परावर्तन होता है वो क्या होता है, उभरे हुए पृष्ठ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण भी बोलते हैं। तो इसी के साथ लाइट भी कट गया। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होता है, इसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग का जो दर्पण होता है उसके कुछ बेसिक वो होते हैं, मतलब नेमिंग जो हम लोग करते हैं, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस लेंथ, और ये ऐसे ऐसे हमारे पूरे 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे पढ़ेंगे और यहाँ पे समझते भी रहेंगे। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जो हमारा दर्पण का ध्रुव, जिसे हम लोग पोल भी कहते हैं, इसके बारे में क्या कह रहा है, दर्पण के बीच का बिंदु, दर्पण के बीच मतलब जो हमारा दर्पण रहेगा, जहां से मुख्य एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस जो गुजरा रहता है, उसी के बीच की बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण के ध्रुव का, उसी को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। मतलब दर्पण के बीच का बिंदु जो रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, ओके जी। जैसे देखिए ये हमारा एक कांच था, इसको हमने काट के कलई कर दिया, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। एक तरह से कोई भी दर्पण हो, इसमें किसी का जिक्र नहीं किया गया। मान लीजिए हमारा दर्पण है और इससे जो इसका जो बीच का बिंदु है, ये जो है मिड वाला, इसी को हम लोग पोल पी बोलते हैं, मतलब बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम लोग पोल बोलते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका पूरा वर्ड होता है पोल, POLE, पोल। ओके जी। अब देखिए दूसरा, देखिए क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र, मतलब ये क्या कह रहा है, जिस कांच के खोखले गोले का जो ये भाग होता है, जो ये खोखले गोले का जो ये भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब जो इसका एक केंद्र रहेगा, जिससे हम लोग ऐसे रक्की से बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र कहते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ओके जी। अब इधर देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि दर्पण और कांच के खोखले गोले का भाग जो होता है, जो दर्पण है और ये खोखले गोले का ये जो भाग है, भाग को क्या कह रहा है, उस गोले की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है, जो यहाँ से जो ये दर्पण हो गया, जैसे मान लीजिए इसको हमने कलई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारा ये त्रिज्या को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी को क्या करते हैं,
वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके जी। अब चौथा क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या कह रहा है, दर्पण के ध्रुव मतलब पोल से और वक्रता केंद्र तक, वक्रता केंद्र मतलब ये जो है गया है केंद्र तक, केंद्र से जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे यक्स या एक्स डैश से बोलते हैं, जो ये है इसी को यक्स या यक्स डैश से भी बोलते हैं, जो ये है। ओके जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा 5वां पॉइंट है, दर्पण का द्वारा। क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हमें नहीं पता रहती हैं तो हमें बड़े चीजें समझने में प्रॉब्लम होता है। ओके जी। तो क्या कहा, दर्पण का जो व्यास होता है, ये जो व्यास होता है उसी का वो क्या क्या कहलाता है, द्वारा कहलाता है। इसे हम लोग यम और यम डैश से भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यम और यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। ओके जी। अब देखिए, मुख्य फोकस जो होता है, दर्पण के मुख्य फोकस के समान आने वाली किरण समांतर उसके समान, जैसे देखिए जो है हमारा मुख्य फोकस है, ठीक है। इसके देखिए मान ली कोई अनंत से कोई किरण आ रही है, इससे फोकस आने वाली किरण। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस कहते हैं। इसे हम जब से प्रदर्शित करते हैं, जैसे देखिए ये यहाँ से आया, अब ये यहाँ से क्या हो गया, ऐसे 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 रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जिस बिंदु पर पड़ती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यफ बोलते हैं। ओके जी। यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग यफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अरे मुख्य फोकस कहते हैं। इसी के साथ हमारा लाइट आ गया है। ओके जी। अब देखिए फोकस दूरी क्या कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण का जो ध्रुव है, ये जो पोल और फोकस के बीच की दूरी को, मतलब इसके और इसके दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग यफ से प्रदर्शित करते हैं। ओके जी। अब देखिए फोकस तल क्या कह रहा है कि दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला एक ऐसी रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ओके जी। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो इसी के साथ कल मिलते हैं इसके आगे की टॉपिक में। तो कल के लिए मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और। तो भाई तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।